राजधानी दिल्ली से ही खबर। राजेंद्र नगर में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस हटा रही है। आपको बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग कर रहे छात्रों का जो घटना घटी थी, बेसमेंट में 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई थी। उसके बाद छात्र लगातार गुस्से में है, प्रदर्शन कर रहे हैं और आज उन छात्रों को पुलिस हटा रही है। हादसे के बाद से ही छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आप बताएं अभी कहां पर है और छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस क्या उन्हें हटा रही है? क्या कहना है पुलिस का और छात्रों का भी? देखिए, पुलिस यहाँ से लगभग सभी छात्रों को डिटेन करके ले गई है और जो छात्र हैं वो अलग अलग गुट में बट गए थे। उसके बाद से जो यहाँ पर तमाम जो छात्र थे उनको पुलिस डिटेन करके ले गई है। महज कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो छात्र बैठे हुए हैं उनसे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि महज कुछ छात्र यहाँ पर जो है वो बचे हुए हैं और बाकी छात्रों को पुलिस ने यहाँ से डिटेन कर लिया है। पुलिस बसों में भर के यहाँ से छात्रों को ले गई है। लगातार कल से ही चाहे वो एलजी हों, दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों या फिर एमसीडी कमिश्नर हों, लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि आपकी सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है। बहुत सारी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं, लेकिन इसके बाद भी छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे और अभी कुछ देर पहले कई छात्रों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है और यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी सेंट्रल हैं, जो कुछ छात्र महज यहाँ पर बचे हुए हैं, उनसे पुलिस के अधिकारी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये छात्र जो है 27 जुलाई के बाद से ही यहाँ पर धरने पर बैठे थे और अब महज कुछ छात्र यहाँ पर बचे हुए हैं। सामने ये राव कोचिंग सेंटर है आईएएस का, जहाँ पर ये हादसा हुआ है और उसके ठीक सामने ही ये छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे। कई मुद्दों को लेकर छात्रों की नाराज़गी थी और इनका कहना ये था कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है वो सख्त कार्रवाई करे और इसको लेकर कोई गाइडलाइंस बनाई जाए ताकि इस तरह के हादसे ना हों। तो आप देखें कि यहाँ पर जो रोड था, ये सड़क थी, ये पिछले कई दिनों से बंद थी। 27 जुलाई के बाद से ही सड़क बंद थी और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में छात्र बैठे हुए थे, लेकिन अब पुलिस ने छात्रों को हटा दिया है और ये सामने जो बैरिकेटिंग है इसको भी पुलिस हटा रही है बारी बारी से, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये काफ़ी दिनों से बंद था। दिल्ली पुलिस के अलावा जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और अब ये सामने जो बैरिकेटिंग है इसको भी हटाया जा रहा है और तमाम जो छात्र हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। आप देखिए सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि जितने भी छात्र यहाँ पर डिटेन किए गए हैं उनको यहाँ पर हटाया जाए। कुछ छात्रों से बात करते हैं जो यहाँ पर आए थे, उनसे पूछते हैं कि हाँ भैया, क्या पढ़ाई कर लें? कहाँ ले जा रहे हैं आपको? ये बोल रहे हैं हटाने के लिए, प्रोटेस्ट नहीं करने के लिए। कैसे पढ़ाई कर लें? अच्छा, बेसमेंट फिर से खुल जाएगा, वहीं पे लोग मरेंगे, फिर से वही रिपीट होगा। उसके ताकि आश्वासन देंगे कि सब सही हो गया, सब गलत हो गया, ऐसे पढ़ाई करेंगे? आपके कई साथी जो यहाँ से ले गए हैं वो कहाँ गए हैं? अभी वो बात करने के लिए गए हैं। अच्छा। आश्वासन दे रहे हैं कि सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। कब सही होगा? फिर वही होगा, फिर वही रिपीट होगा। मुखर्जी नगर में साल भर से चल रहा है ये सब चीजें। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है? डिटेन नहीं, उनको लेके जाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि एक रिप्रेजेंटेटिव आए साथ में। ये क्या तरीका होता है? तो आप लोग क्या मांगे अभी रह गई हैं? अभी हमारी मांगे जो हुई हैं अभी पूरी तरह से उस पर आश्वासन नहीं आया कि होगा कि नहीं होगा। हमें मिल जाए, हम चल जाएंगे। अच्छा, तो कई अधिकारी मिले हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी आपसे मिलने आए थे, एमसीडी कमिश्नर मिलने आए थे, एलजी मिलने आए थे, उसके बाद भी बात नहीं बन पा रही है? वो आए, आश्वासन दिए, हमें लिख के नहीं दिए कि होगा। ये तो पिछले साल से भी हो रहा है कि आप आते हो जाते हो, लिखित में हमें नहीं मिलता नोटिस। अच्छा, तो आप चाहते हैं लिखित में दें? वो लिखित में दें, हमारी बात माने तब हम हटेंगे। ऑब्वियसली हम कोई खाली नहीं बैठे हैं, सब बंदे अपने अपने लाइब्रेरी में मेंस के टाइम में अभी वहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, कोई यहाँ पे खाली नहीं बैठा हुआ है। अच्छा, तो आपके बाकी साथी कहाँ हैं? और अभी पुलिस लेके गई है उनको बात करने के लिए। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनारस का हूँ। अच्छा, अभी कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे 2 साल से हूँ। 2 साल से। तो आप देखें कि यहाँ पर तमाम जो कोचिंग सेंटर हैं, इस राव कोचिंग सेंटर के आसपास ये तमाम कोचिंग सेंटर फिलहाल बंद पड़े हैं क्योंकि छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है और उसके चलते न केवल कोचिंग सेंटर बल्कि आसपास का जो मार्केट है वो भी यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो मार्केट एसोसिएशन है उसने भी दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी। वहीं जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं अब उनको बारी बारी से पुलिस यहाँ से ले आ रही है। आप देखें, एक और बस यहाँ पर आ गई है और जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे उन छात्रों को भी अब पुलिस यहाँ से लेकर जाएगी। तो ये
जो पूरा इलाका है ये ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां पर यह हादसा हुआ था और जहां करीब 100 की संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, वहां पर जो हजारों की संख्या में छात्र बैठे हुए थे, उनको पुलिस अब बारी बारी से लेकर जा रही है। अब तक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसमें कोचिंग सेंटर का मालिक है अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह, इसके अलावा जो बेसमेंट के 4 मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। मनोज कथुरिया जो हादसे के पहले एक फोर्स गुरखा कार चला रहा था और जिसके चलते जो पानी का बहाव तेज हुआ और आरोपी है कि उसके चलते लोहे का गेट टूट गया था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप देखें एक बार फिर से जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए थे, अब पुलिस उनको लेकर जा रही है। यहाँ पर बस खड़ी हो गई है और बारी बारी से जो बाकी के बचे हुए छात्र हैं उनको इसी बस में बिठाया जा रहा है और पुलिस उनको यहाँ से लेकर जा रही है ताकि इस सड़क पर कोई भी प्रोटेस्टर ना रहने पाए। तो आप देखिए कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह की कार्रवाई हो रही है। सर अभी क्या कार्रवाई हो रही है? प्रोटेस्ट खत्म हो गया। सर छात्र कह रहे हैं कि धरना खत्म करने की साजिश है। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? कहाँ ले जा रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए कि किस तरह से छात्रों को मुकेश, यहाँ पर सवाल एक बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि जिन छात्रों ने मोटी मोटी फीस दे रखी है, जी, लखनऊ में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ था, वो हम लोग किए थे। लखनऊ में भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। जी जी, तो यहाँ भी प्रोटेस्ट, जी वहाँ यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल नहीं, प्रोटेस्ट की शामिल होने की बात नहीं है। मैं छात्र हूँ, वहाँ पे यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। क्या तैयारी कर रहे हैं आप क्या तैयारी कर रहे हैं? शिवम पांडे, लक्ष्मी नगर में रहता हूँ मैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ मैं। लखनऊ में मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनको, जैसा मैंने पहले कहा कि उनको यहाँ से हटाकर ये पूरा जो इलाका है वो क्लियर संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ हमने छात्रों को सुना, एक छात्र यहाँ पर कह रहे थे साफ तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है मोटी मोटी फीस भर के छात्र अपनी तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, लाइब्रेरी जहाँ बनी हुई थी फिलहाल वो सब कुछ बंद है। अभी क्या उनके उस सॉल्यूशन दिया गया उन छात्रों को, किस तरह का आश्वासन, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें अभी तैयारी करना होगा, उसको लेकर समस्या का हल क्या ढूंढा गया है फिलहाल? देखिए, आश्वासन अलग अलग स्तर पर दिए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस कह रही है कि इसमें वो कड़ी कार्रवाई कर रही है, कोचिंग संचालक के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो एमसीडी के अधिकारी दोषी उन पर भी कार्रवाई करेंगे और पुलिस का कहना यह है कि इसमें बहुत ही जो फेयर इन्वेस्टिगेशन है वो हो रही है। एलजी ने कहा है कि वो इस मामले में जो कड़े कदम है वो उठाएंगे। तमाम जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट हैं अगर वो इलीगल चल रहे हैं तो उनको सील किया जाएगा। इसके साथ में जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं उन्होंने कहा कि वो कोचिंग सेंटरों को लेकर गाइडलाइंस बनाएंगी। एलजी ने हर पीड़ित परिवार को 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है, जो 3 छात्र मारे गए उनके परिवारों को। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग जो वादे हैं, जो प्रॉमिस है, जो आश्वासन है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन कई छात्र ऐसे हैं, यहाँ पर छात्रों में भी कुछ गुट हैं जो अलग अलग गुट हैं, कई गुट संतुष्ट हैं, लेकिन कई गुट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये लिखित में आए पूरा और लिखित में हमारे सामने लाया जाए, उसके बाद हम इस बात को मानेंगे। तो अभी कुल मिलाकर छात्रों को यहाँ से ले जाया गया है और कुछ छात्र बचे हैं उनको भी लेकर दिल्ली पुलिस यहाँ से जा रही है। जी मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया, तफसील से आपने पूरे वहाँ का हालात बयां किए और दिखाए कि किस तरह से छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लेकर पुलिस आगे थाने ले गई है और दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से छात्रों को अब हटाया जा रहा है।